हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज पत्रिका में एक न्यूज़ आई है। आज है तारीख 25 जून को। और पत्रिका ने पेपर में एक न्यूज़ आई है कि लोकसभा परिसीमन पर नया फार्मूला। जो सीट्स उन्होंने बताई है कि 543, जो करेंट का जो स्ट्रेंथ है अभी हमारी लोकसभा में, वो 543 यानी 543 से 824 सीटों का प्रस्ताव है। तो ये तो न्यूज़ है। तो हम अब जाते हैं इसके फैक्ट्स की ओर कि मतलब ये परिसीमन आयोग क्या होता है। तो जानते हैं कि परिसीमन आयोग क्या होता है। परिसीमन आयोग होता है वो हाई पावर्ड इंडिपेंडेंट स्टेचुटरी बॉडी होती है। स्टेचुटरी बॉडी, आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन वैसा भी संविधान के पार्ट 15 के तहत वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन जो डिलिमिटेशन कमीशन है, हालांकि ये पावर भी में जो मेंबर होते हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स के मेंबर होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटी है। इसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ये नहीं है, ये स्टेचुटरी बॉडी है और इसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, जो डिलिमिटेशन का कमीशन एक्ट है उसके तहत। तो इसमें ये हाई पावर्ड बॉडी होते हैं। इसके मेंबर के बारे में जान लेते हैं। इसके जो 3 मेंबर होते हैं, तो 3 मेंबर होते हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज होते हैं वो इसको चेयर करते हैं, मतलब इसके हेड होते हैं। और जो इसको मेंबर होते हैं, 2 और मेंबर होते हैं। एक तो भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। और जो कंसर्निंग, जो क्योंकि भारत में 33 स्टेट और यूटीज हैं, तो इसमें स्टेट के या यूटी के जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होते हैं वो इसके भी मेंबर होते हैं। मतलब 3 मेंबर होंगे। एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे जो इसको हेड करेंगे, इस बॉडी को। और दूसरा चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे। और तीसरा इसमें होंगे कंसर्निंग स्टेट या यूटी के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। और तो इसका पर्पस क्या है डिलिमिटेशन का? डिलिमिटेशन का पर्पस है जो संसद के, खासकर लोकसभा का, राज्यसभा तो वैसे भी इसमें कोई इसका कॉन्स्टिट्यूंसी वो नहीं होता, कि स्टेट कॉन्स्टिट्यूंसी होता है या यूटी कॉन्स्टिट्यूंसी होता है, जैसे पुडुचेरी और दिल्ली। लेकिन जो लोकसभा है, इसका मेन कंसर्न है लोकसभा और स्टेट के जो लेजिस्लेचर हैं उनसे इनका वास्ता है। तो इसमें जो जनसंख्या के आधार पर जो फाइनल डेटा होता है किसी भी सेंसस का, जैसे 2011 का जो सेंसस है या अभी 2027 में जो सेंसस होने वाला है, जिसको प्रोविजनल नहीं, फाइनल डेटा के आधार पे डिलिमिटेशन एक्टिविटी की जाती है। तो जो लोकसभा क्षेत्र है या विधानसभा क्षेत्र है, उसको ऐसे बराबर भागों में विभाजित करना जनसंख्या के हिसाब से कि उसके जो रिप्रेजेंटेटिव हो, जो उनके जो जनप्रतिनिधि है, वो मोटा मोटी एक सॉरी जनसंख्या को रिप्रेजेंट करते हों। और ये सुप्रीम अथॉरिटी होती है। सुप्रीम अथॉरिटी इसलिए क्योंकि इसके जो इस बॉडी को जो हेड करते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं। तो और ये क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है। क्वासी जुडिशियल मतलब इसको जुडिशियल पावर भी होती है। और ये जो फाइनल ऑर्डर देती है, इस ऑर्डर पे, इसके ऑर्डर पे, ये जो कमेटी है, ये बॉडी है, स्टेचुटरी बॉडी है, इसके ऑर्डर पे सुप्रीम कोर्ट में कोई भी पिटीशन दायर नहीं की जा सकती। इसने जो डिलिमिटेशन एक्टिविटी कर दी वही फुल एंड फाइनल, वो इसलिए फाइनल है क्योंकि इसके चेयर करने वाले के बारे में भी देखिए, क्योंकि वो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। वो मतलब चीफ जस्टिस भले ना बन पाए, लेकिन जो सफिशियंट जो लॉ ग्राउंड है उसको वो जानते हैं। तो कंसल्टेटिव मेंबर्स, ये जो ऐसी बॉडी है वो कंसल्ट करके बनाती है, क्योंकि भारत में पॉलिटिकल पार्टीज हैं, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं। तो इनसे वो संवाद स्थापित करती है, उनसे चर्चा करती है कि भाई बताइए आपके कंसर्न क्या है, कैसे हैं, सबको सुनती है। नेचुरल जस्टिस, मतलब सब पार्टी को सुन लेते हैं, उसके बाद ही कोई डिसीजन पे पहुंचते हैं। और इसका सबसे बड़ा बेस होता है, डिलिमिटेशन करने का सबसे बड़ा बेस होता है जनसंख्या। जैसे कि मैंने पहले ही बताया है, यदि अगला परिसीमन आयोग गठित किया जाता है, तो जो नियर फ्यूचर में यानी कि अगले साल जो सेंसस होने वाली है उसका जो फाइनल डेटा है वो बड़ा मैटर करेगा। तो ये डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में हमने जाना। और आज़ाद भारत में अब तक 4 बार इसको फॉर्म किया जा चुका है। 2001 की जनगणना के फाइनल डेटा के आधार पे 2003 के आसपास इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। हालांकि आप 1-2 साल पहले भी सुने होंगे कि जम्मू कश्मीर या फिर असम के बारे में, तो वो केवल सप्लीमेंट्री था, नॉट पैन इंडिया था। मतलब पैन इंडिया मतलब पूरे भारत में 2002-3 के आसपास ही लास्ट हुआ था। और उसके बाद से अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के
के माध्यम से 2026 के बाद जो जनसंख्या होने वाली उस तक रीच कर दिया गया था। तो ये एक बड़ा मैटर हो सकता है। तो अभी तक 4 बार कॉन्स्टिट्यूट किया गया है और देखते हैं नेक्स्ट जब जनसंख्या के फाइनल डेटा आते हैं या 2011 की जनसंख्या जैसा भी हो, गवर्नमेंट इस पर डिसीजन लेगी कि उसको क्या करना है। फिर 2027 के हिसाब से यदि करते हैं तो 2027 के फाइनल डेटा के हिसाब से डिलिमिटेशन कमीशन फॉर्म हो गया। और नो डाउट कि उसमें जो इसमें प्रपोज किया गया कि 543 से 824, तो वो सीट्स तो बढ़ेंगी ही क्योंकि जनसंख्या भी एक्सप्लोड कर ली है। तो सीट्स तो 543 से ज़्यादा ही रहेंगे। अब कितना हो गया वो तो डिलिमिटेशन कमीशन डिसाइड करेगी। तो बने रहिए फिर ऐसी नॉलेजेबल वीडियो के लिए मुझे फॉलो करिए, जुड़े रहिए मेरे साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।